ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और दिस इज डे 3 ऑफ कार्तिक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेणुगीत। नाउ सबसे पहले क्या है, आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको इस कार्तिक में वृंदावन लेके जाऊंगी। सो आज मैं अपना वो प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, बिकॉज वृंदावन इज नॉट अ प्लेस वेयर यू हैव टू गो फिजिकली, है ना। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ आप मन से भी जा सकते हैं। हम जाते हैं, हम जो भौम वृंदावन जाते हैं तो हमें वो चीज नहीं दिखती जो हमें आज से 5,000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस भौम धरती पे थे तब वहां का वृंदावन कैसा था, वहां की लताएं, वहां वृंदावन, एक्चुअल वृंदावन क्या है। तो प्रयास करेंगे हमारे आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथों द्वारा ये समझने के लिए कि वृंदावन प्लेस क्या है, वृंदावन में है क्या। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गो टू वृंदावन। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। और दिस इज फ्रॉम अ वेरी वेरी नाइस बुक, दिस इज कॉल्ड आनंद वृंदावन चंपू। और इसमें दिस इज रिटन बाय शिला कवि कर्णपुर। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर जब एक छोटे से बालक थे, है ना, तो उनके घर चैतन्य महाप्रभु आए। और उनके जो पेरेंट्स थे वो कहने लगे, अरे चैतन्य महाप्रभु, ये बालक तो बोलता ही नहीं है। देखिए, ना मम्मी बोलता है ना पापा बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं बोलता। और वो जो बालक है जो क्रॉल करते करते क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में पहुंचा। और जैसे ही वो उनके चरणों में पहुंचा, उन्होंने उसका जो टो, चैतन्य महाप्रभु के पैर का जो टो था, टो को सक किया। हम्म, उसको चूसने लग गए, चैतन्य महाप्रभु के पैर के अंगूठे को चूसने लग गए। और चैतन्य महाप्रभु ने करने दिया, और जैसे ही उन्होंने ये किया, उन्होंने संस्कृत में, उस छोटे बालक ने संस्कृत में ऐसा श्लोक लिखा जिसको सुन के सब वहां पे बैठे हुए अचंभित हो गए कि अरे, ये तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा था, ना माँ बाप कुछ भी ऐसा बोल नहीं रहा था। और ये देखिए कि अब ये क्या कर रहा है, अब ये बोलने लग गया है। अब ये संस्कृत में कंपोजिशन करने लग गया है। और इस बालक का नाम आगे जाके कवि कर्णपुर बना। हाँ, पहले इस बालक का नाम क्या था ये, मैं आपको बताती हूँ। हम्म, इनका नाम था पहले परमानंद दास या पुरी दास इनको कहते हैं। और ये जो थे, इनके दो ब्रदर्स थे, जो बड़े ब्रदर्स थे उनका नाम था चैतन्य दास और रामदास दास। और ये जो दो भाई थे वो कृष्ण लीला में जो थे, ये कृष्ण लीला में पैरट्स थे। देवर पैरट्स इन कृष्ण लीला, जिनका नाम था अ, अ, गुंडीचा सखी के ये दो पैरट्स थे जिनका नाम था दक्ष और विचक्षणा, कृष्ण लीला में। और ये दोनों जो बने वो बने चैतन्य दास और रामदास। और ये कवि कर्णपुर के जो थे बड़े दो भाई थे। और ये तीनों बालक जो थे वो शिवानंद सेन के पुत्र थे, है ना। देवर द सन्स ऑफ शिवानंद सेन। और शिवानंद सेन वही है जो यू नो बंगाल से यात्रा स्पॉन्सर किया करते थे जगन्नाथपुरी की। तो पुरानी पुरानी अगर आप याद
करेंगे क्लासेस में, तो मैंने शिवानंद सेन के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने एक डॉग के भी लिए, डॉग भी उनके साथ साथ चल रहा था, तो उसका भी जो तीर्थ यात्रा हो जगन्नाथपुरी, उसके लिए भी पैसा दिया। तो ये जो तीन बालक थे, ये कौन थे? ये शिवानंद सेन के तीन पुत्र थे। और जो थर्ड बालक था जिसका नाम परमानंद पुरी था या पुरी दास था, वो जो बचपन में बोलते नहीं थे, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जब पैर का अंगूठा चूसा, उसके उपरांत उन्होंने इतने अच्छे काव्य की रचना करी, और आज तक उनके काव्य की जो प्रशंसा है वो सारे जगत में होती है। और उसके कारण ये बुक आनंद वृंदावन चंपू उन्होंने लिखी है। अभी ये आनंद वृंदावन चंपू जो है, अगेन इट टॉक्स अबाउट द वेरी सीक्रेटिव एंड द एसोटोरिक पास टाइम्स ऑफ कृष्णा, है ना। इसमें से आज हम बात करेंगे कि वृंदावन फॉरेस्ट क्या है, नाउ कृष्णा जो है वेणु गीत में स्टेप इन कर रहे हैं वृंदावन में। सो कल हमने बात करी थी अपने 6-7 गीत के बारे में जो दसम स्कंद में थे, और उसमें हमने बात करी थी कैसे विरह और विप्रलंबा भाव जो होता है, वो उन्नत भाव जो है वो हमें देखने को मिला। नाउ अभी हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे वेणु गीत में, और सबसे पहला जो है, नाउ द वेणु गीत स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? वेणु गीत की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है कि कृष्णा जो है अपने गाय बछड़ों के साथ जो है वृंदावन में स्टेप इन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस वृंदावन एंड व्हाट इज द वेदर ऑफ वृंदावन, ये सारे के बारे में हम बात करेंगे कि वृंदावन है कौन सी जगह, है क्या, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वृंदावन। बट इससे पहले कवि ने जो है, ये क्योंकि दिस इज एन एसोटोरिक लिटरेचर जिसमें राधा कृष्ण की गुह्यम लीलाओं का वर्णन भी है, तो इस लीला में शुरू करने से पहले कवि ने क्या कहा है कि ये जो किताब है ये मैं अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ। ये जो किताब है ये मैं अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ। आप यदि हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, इट्स ओके। लेकिन देखिए, कोई भी कोई रचना करता है तो दे आर गोइंग टू बी क्रिटिक्स, है ना। बहुत ज्यादा वहां पे क्रिटिक्स होंगे, कोई ना कोई उसमें दोष दृष्टि निकालेगा। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या किस साइड होना चाहते हैं? क्या आप हमारी साइड होना चाहते हैं कि जो इस किताब को एंजॉय करे, या आप क्रिटिक होना चाहते हैं? तो यदि आप क्रिटिक्स हैं, यदि आप इसमें दोष दृष्टि कर रहे हैं, तो आप कौन है? है ना, आप कृष्ण के करेक्टर में या श्रीमती राधा रानी के करेक्टर में या किसी भी चीज में दोष दृष्टि कर रहे हैं, तो आप हैं कौन? आप वो व्यक्ति हैं जो, जिस प्रकार आपको मल टच करने की आदत है, मतलब कोई व्यक्ति जो होता है अपना दोष को, क्या है, हम अनर्थ निवृत्ति करना चाहते हैं, हम अपने दोषों को अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, है ना, वी वॉन्ट टू रिमूव देम फ्रॉम आवर बॉडी। लेकिन आप क्या है, वही दोष जो हम अपनी बॉडी से निकालना चाहते हैं मलवत की तरह की, ताकि हम मुड़ के भी ना उसको देखें, आप उसको टच कर रहे हैं और अपनी जीवा पे उसको बार बार लेके आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें ऐसा दोष निकालते हैं तो आप वो हैं। और जो एक वैष्णव है वो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूँ, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन बाय कवि कर्णपुर की आपकी मेंटालिटी कैसी है। नाउ देन स्ट्रेट अवे ही कम्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम चाहते हैं, वृंदावन इज नॉट द प्लेस कि जहाँ आप घूमने चले जाओ, जहाँ आप यू नो जो सारे नज़ारे हैं उनको देखने चले जाओ, या इट हैज बीन कमर्शियलाइज्ड, या वहां पे आपको पिग्स, एनिमल्स और सारी गंदी गंदी चीजें दिख रही हैं। तो दैट इज नॉट वृंदावन। व्हाट इज इन एक्चुअल वृंदावन इज व्हाट कृष्ण के टाइम पे था, और जो आचार्यों की कृपा से हम देख पाते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, वृंदावन जो फॉरेस्ट है उस, वो कितने वन बन के वृंदावन है? वो 12 वन है। 12 forest it compromises of Vrindavan. 7 forests are at one side of Jamuna and the 5 forests are at the other side of Jamuna. और ये फॉरेस्ट इतने ब्यूटीफुल हैं कि इवन जो है वैकुंठ का जो वैभव है, जो वैकुंठ का वैभव है, वो भी इनके समक्ष कुछ भी नहीं है। इवन जब हम
ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उपदेशामृत, उसके लास्ट वाले श्लोक में लिखा हुआ है कि वृंदावन जो मथुरा नगरी है, एंड स्पेशली वृंदावन, इट इज सो ऑस्पिशियस, और सबसे ज्यादा पुण्य पुण्य जगह फॉर अस गौड़ीय वैष्णव इज राधा कुंड। और वो जितने स्वर्ग वैकुंठों से भी ऊपर जगह है। तो इफ गिवन अ चांस कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, क्या आप स्वर्ग जाना चाहेंगे, क्या आप वैकुंठ जाना चाहेंगे, या आप वृंदावन जाना चाहेंगे, तो यू ऑलवेज चूज वृंदावन, बिकॉज वृंदावन इज मोर मेजेस्टिक एंड मोर ब्यूटिफुल देन वैकुंठा। ठीक है। और उसमें क्या है, उसका जो वृंदावन का मिठास है, जो स्वीटनेस है, जो ब्यूटी है, उसकी तुलना इस जगत में किसी भी चीज से हम नहीं कर सकते। ठीक है। उसका जो इट हैज सेड कि ये जो वृंदावन है, ये एक्सपेंशन किसका है, ये भगवान की चित्त शक्ति का एक्सपेंशन है, कि सारी जगह भगवान ने अपना रूप को प्रकाशित किया। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द चित शक्ति, एंड इट इज नव प्रभुता। इसको नव प्रभुता, सो हम जो नए नए वर्ड सीख रहे हैं, तो नव प्रभुता इज अ संस्कृत वर्ड, मतलब ये फॉरेस्ट ऐसा है कि वो कभी भी अपनी न्यूनेस, अपना नयापन, ऐसा फॉरेस्ट कभी नहीं खोता। तो ये वृंदावन है। और हर पल, हर एवरी मूवमेंट जो फॉरेस्ट है, ये एकदम नया दिखता है। ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी दूषित दूषित नहीं है, ये किसी भी चीज से दूषित नहीं है। अभी हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट वृंदावन में अर्बनाइजेशन है, लोग जो है एक दूसरे को लूट रहे हैं, है ना, ब्रजवासी बोल बोल के चीजें गलत कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो ये जो भौम जो हमारा एक्चुअल वृंदावन है, उसमें किसी भी प्रकार का, किसी, टर्किश कुल्फी वाला मतलब, व्हाट आर यू राइटिंग जतिन टू? किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रित भाव नहीं है। केवल ये राधा और कृष्ण को आनंद देने के लिए बना है। और प्रति मोमेंट, प्रति एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट जो है, इसमें एक ब्लिस है, एक मतलब आपको आनंद ही आनंद है। ये वो वृंदावन है। ठीक है। ये भगवान की स्वरूप शक्ति से बना है। ठीक है। और जो ये है, ये माया की प्रकृति के अंडर नहीं आता। ये अप्राकृतिक है वर्ल्ड। अप्राकृतिक मतलब यहाँ पे माया जो है, बिल्कुल भी एक्ट नहीं करती ना। आप लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज दिस, माता जी माया क्यों नहीं एक्ट करती? अभी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 3 दिन से ज्यादा मत वृंदावन रहो, या वृंदावन रहोगे तो वहां पे आप यू विल गेट टेंटेड, दोष दृष्टि करोगे तो 1000 गुना पाप लगेगा। तो माया के अंडर तो आ ही जाते हैं। देखिए ये ब्रज क्या है, ये वृंदावन, लेट मी टेल यू, ये चिन्मय धाम है। इवन द भौम वृंदावन भी क्या है, ये चिन्मय धाम है। जैसी इच्छा करके जाओगे ना, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। वृंदावन इज अ टेस्टिंग ग्राउंड, और यदि आपने दोष दृष्टि भी कर दी, तो उस दोष दृष्टि की वजह से भी उसका जो पाप फल है, जो अपराध है, वो आपको 1000 गुना लगेगा। तो ब्रजवास तब करो जब आपको लगे कि हाँ शुद्धिकरण है, आपके अंदर जो है दोष देखने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम हो चुकी है, अनर्थ आपके कम हो चुके हैं। शिला प्रभुपाद ने कभी भी वृंदावन वास करने को नहीं कहा। प्रभुपाद ने यही कहा था कि आप जाएं और वृंदावन में प्रचार करें, वृंदावन सबको दें। 70 वर्ष की आयु पे प्रभुपाद बहुत कंफर्टेबली राधा दामोदर टेम्पल के अंदर रह रहे थे। बहुत कंफर्टेबल थे प्रभुपाद वहां पे। और उस कंफर्टेबल नेस को छोड़ के 70 की आयु में वो एक कार्गो शिप में, जहां उनको 2 2 हार्ट अटैक आए, उसको पार करके, इतना अटलांटिक ओशन को पार करके वो कहाँ पहुंचे, अटलांटिक ओशन या प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, उसको पार करके वो कहाँ पहुंचे,
वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में उनकी अलग टाइप ऑफ स्ट्रगल था। जबकि एक 70 वर्ष का पुरुष जो है और जो इतना भगवत परायण है, जो भगवान के प्रति इतने श्रद्धा भाव रखता है, तो उसको अगर ब्रजवास मिल जाता तो उनको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया कि ब्रज में देयर वर ऑल्सो पीपल, अमेरिका में लोग, जब प्रभुपाद वृंदावन डिस्क्राइब करते थे कि ऐसे कुंज है वहां पे, ऐसे पृथ्वी जो है चिन्मय रत्नों से बनी हुई है, कल्प वृक्ष है वहां पे, तो ये सारे अमेरिकन्स का एक इमेजिनेशन जो था वो बिल्कुल अलग था। एंड एवरी वन वॉज ओवर देयर कि हमें ले जाइए वृंदावन, हमें ले जाइए। और जब ये वृंदावन स्टेप इन हुए तो रेत इतनी गर्म, गर्मी इतनी ज्यादा, कल्प वृक्ष की जगह नॉर्मल वृक्ष थे, है ना, एंड द इंडियंस वर चीटिंग देम ऑफ देयर मनी। तो इनके तो पैरों के तले से जमीन निकल गई। एंड देन दे वेंट टू शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद वेयर इज वृंदावन? उन्होंने कहा "The वृंदावन ऐसा ही है, बट वृंदावन मैनिफेस्ट करता है। आप जैसे वृंदावन को अप्रोच करते हो ना, उसी लेवल पे वृंदावन मैनिफेस्ट करता है। आप जिस भाव से ब्रज को अप्रोच करोगे, वृंदावन वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप अपने आप को शुद्ध भक्त की तरह आप जाओगे कि हाँ ये है, ऐसा आप जाओगे, वृंदावन आपको बहुत नचाएगा, है ना। सो वृंदावन को बहुत हम्बल भाव में अप्रोच करना चाहिए। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड वृंदावन, है ना। स्थानीय और जिसने ये स्थान उत्पन्न किया है, यहाँ हम बता रहे हैं ना, ये भगवान की स्वरूप शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वृंदावन एंड कृष्णा। अब भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, ऐसा करोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये करोगे तो नहीं करूंगा, ऐसा ही, ऐसा मेरा भक्त होना चाहिए, सारी क्वालिटीज दी हैं। अब जब भगवान ऐसे कर रहे हैं तो एंड वृंदावन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो वृंदावन भी फिर हमारी परीक्षा लेगा ना। अगर आप जितना उस भाव से जाओगे कि हाँ हम ब्रजवास करें। आई विल टेल यू अ वेरी थिंग। वन ऑफ माई पेशेंट, शी इज दीक्षित फ्रॉम अनदर संप्रदाय, एंड कोविड लगने से पहले ना शी परचेज द लैंड इन वृंदावन, और उसने वो जमीन बना ली थी, वहां पे घर बना लिया था। एंड अभी कोविड लगने वाला था, तो वो वहां पे शिफ्ट हो गए, एंड देन कोविड लग गया। And then they shifted over there, and बीच बीच में she used to come to take medicine, and she was like मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ब्रजवास मिल रहा है, मैं इतनी प्रसन्न हो गई हूँ, मैं वहां रह रही हूँ, वहां कितना अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। यहाँ दिल्ली में मैं अपने ये बहुओं के साथ रह रही थी, ये मेरे को बहुत परेशान कर रही थे, है ना, ये बेटे भी किसी के सगे नहीं होते। एंड विद हर डॉटर शी was living in Vrindavan. So now years passed, and last year in 2024 she came back, है ना, and she was into a total disbelief state। वो इतनी डरी डरी हुई आई, उसका वेट बढ़ चुका था, है ना, एंड शी वॉज इन अ टोटल, जिसको कहते हैं ना पागलपंती वाली स्टेज। डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है। सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट, दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड दैट इज द पूरा शास्त्रिक, मतलब जो हमने पढ़ा और जो मैंने लेक्चर्स में सुना, उससे आई कुड कोरिलेट। डॉक्टर साहब, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है, मुझे हर पल ही ऐसा लगता रहता है मेरी मृत्यु नजदीक है, मुझे यमराज दिखते रहते हैं, मेरी माला छूट गई है, माला करने का मन नहीं करता, वृंदावन में घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही, भजन नहीं हो रहा, मैं बहुत ऐसी अवस्था में आ गई हूँ कि कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मुझे सिर्फ डर ही डर लगता रहता है, मैं अब वृंदावन कभी नहीं जाऊंगी। एंड बिफोर दैट शी वॉज ट्राइंग फॉर लाइक 10 years टू शिफ्ट टू वृंदावन, यहाँ नहीं रहना, हर थोड़े दिन में शी यूज टू गो टू वृंदावन। और फाइनली आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी प्रोक्योर्ड अ लैंड, और वहां उन्होंने बचाया। तो मैंने कहा आंटी आपको हुआ क्या है, आप तो ब्रज जा रहे थे, आप तो वहां रह रहे थे, है ना। दैट वॉज एन आई ओपनिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी बहुत करती हूँ, मुझे ब्रज रहना है, मुझे वृंदावन रहना है ना। जब मैंने उनको देखा, मेरा हार्ट भी, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मेरा दिल भी इतनी जोर जोर से धड़का उस समय कि जैसे भय हो गया कि वो मैं भी प्लान कर रही हूँ कि मेरे को भी जाना है, क्या ऐसे होगा, क्या हम तो ठाकुर जी से मिलने जाएंगे, क्या ठाकुर जी ऐसे छूट जाएंगे। सो
उसका भजन खत्म हो गया। शी वॉज अ वेरी बोल्ड लेडी विद लिविंग विद अ वेरी अब्यूसिव हस्बैंड, बट अभी वो शी वॉज सो स्केयर्ड, है ना, इतना। और जो जिस बेटी के साथ वो गई थी वो भी डिप्रेशन में, शी ऑल्सो हैव टर्न क्वाइट एंड म्यूट, वो भी डिप्रेशन में। तो समहाउ उसको मेडिसिन दिया, और फिर जब वो बोलने वाली हालत में थी, मैंने पूछा व्हाट हैपेंड। कहती है मैं यहाँ बहू के कलेशों से बचने के लिए वृंदावन गई थी, वहां जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने ही इतने कलेश डाल दिए। दीज पीपल क्या है, ये एक्चुअल ब्रजवासी नहीं है। ये जब जमीनें बहुत सस्ती थी, ये राजस्थान से हरियाणा वगैरह से ये यहाँ के बस गए हैं। एंड ये इतनी गंदी गालियां देते हैं, इतना गंदा माहौल करते हैं, और अपने आप को ब्रजवासी कहते हैं, और कहते हैं मैं तुमको श्राप दे दूंगा, ऐसे हमें कहते हैं, हम मधुकरी करने आए हैं, हमें दीजिए, ये है। माहौल इतना खराब, हम घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। ये लोग हमें उल्टी दृष्टि से देखते थे कि ये दिल्ली वाले हैं, इनके पास बहुत पैसा होगा, इनको लूटो, है ना। सो सो सी व्हाट वाज द मंशा शी अप्रोच वृंदावन विद, कि मेरे को अपने बहुओं का कलेश नहीं चाहिए, और मेरी बहुएं जो हैं इसको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो दे कीप डिमांडिंग मनी फॉर मी। एंड लुक व्हाट शी गॉट इन वृंदावन, what was the mood and what she got in Vrindavan, she got those neighbors, जिससे उसको ऐसा लगा कि नहीं, अभी वो क्या हो गई, घर में बंद होके रह गई, और उसके बाद दे बिकेम वेरी लोनली, एंड माँ बेटी वहां पे रहने लग गए, और वो बाहर नहीं जा पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे, बात करते हैं तो दोज पीपल ट्राई टू चीट हर, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, एंड उसने औने पौने दामों में वो वृंदावन का घर बेचा, एंड नाउ शी हैज टेकन अ हाउस इन दिल्ली, एंड नाउ शी इज लिविंग इन दिल्ली near my clinic. So that is the way you approach Vrindavan. So I was discussing with one of my friends and I asked कि यार ऐसा ब्रजवास है, ये तो ठाकुर माला ही नहीं कर पा रही वो लेडी, उसकी माला छूट गई, अब वो दिल्ली में रह रही है। तो मैं, अब वो भी जैसे दवाई लेने आती हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ, माता जी अब आपका भजन कैसा है आंटी, अब कह रही है हाँ अब मैं माला कर पा रही हूँ। सो देन आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि ये कैसा है, तो उसने कहा दीदी ब्रज का मतलब होता है कि वहां पे सेवा करना है। हम वृंदावन भोगी नहीं है, हम अपने ऊपर, यहाँ पे भी हम क्या डेजिग्नेशन लगा लेते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस टाइकून हैं, और वहां पे भी हम क्या स्पिरिचुअली भी भगवान को भोग करने जाते हैं, वहां भी हम क्या डेजिग्नेशन लगा लेते हैं, हम ब्रजवासी हो गए हैं, हम ब्रजवासी हैं। सो तो जो आप ऐसा ऐसा डेजिग्नेशन आप लगा लेते हो, तो क्या होता है, वृंदावन टेस्ट यू। जो चीज आप छोड़ के यहाँ दिल्ली में गए, ब्रज में, आपको वही चीज वहां पे फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो वृंदावन मीन्स, माय फ्रेंड टोल्ड मी, जब तक आपको सेवा ना हो मिले, जब तक आपको सेवा का भाव ना आए, तब तक ब्रजवास करना बेकार है। नहीं तो आप लोनली ही फील करोगे। मोर ओवर वृंदावन इज दिस मदर दैट विल सी कि आप क्यों आए हो, किस मंशा से आए हो, क्योंकि इट इज कि वृंदावन ऑलवेज टेक यू नियर टू कृष्णा, है ना। कल हमने कैसे बात करी, जो पूर्णमासी देवी है या जो योग माया है, वो सिर्फ मेच्योर मैंगोज को ही कृष्ण को ऑफर करती है। तो सेम वे वृंदावन इज ऑल्सो अ प्लेस जो सिर्फ आपका भक्ति में परिपक्वता, मतलब मेच्योरिटी इन भक्ति, तभी वो भगवान को ऑफर करेगी। अदरवाइज आप वहां गए हो तो शी इज द मदर दैट विल क्लीन यू। मतलब वृंदावन में रहना, वृंदावन में जाने का मतलब क्या है, आपको ये बोलना, आपने वृंदा देवी को ये बोल दिया, वृंदावन को ये बोल दिया, ममा आई वॉन्ट टू गो टू द फादर, बट अभी मैं बहुत दूषित हूँ, अभी मेरे अंदर बहुत कल्मश है, सो प्लीज क्लीन मी। नाउ द मदर कैन क्लीन यू लाइक एनीथिंग ना। माँ तो आपको नहलाएगी भी, पानी में डुबोएगी भी, है ना, उससे लोफा से रगड़ेगी भी कि मिट्टी उतर जाए, कभी जोर से हाथ से साबुन लगाएगी। तो वृंदावन विल मेक यू क्लीन सो दैट यू कैन बी टेकन टूवर्ड्स कृष्णा। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो इफ यू गो टू वृंदावन जस्ट टू इंजॉय वृंदावन, कि आप किसी भी मटेरियल बेनिफिट से वृंदावन जाएंगे, तो यही रहेगा, आपके विद इन फ्यू ईयर्स आप वहां से भाग आएंगे।
There are many people who have given away their property just कि at a premature level to go and sit in Vrindavan, वहां जाके रहने लग गए, and in years they are selling away their property and they are coming back. Earlier जब एक ऐसा मूव आया था ना, तो प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने कहा कि पहले सेवा करो, कृष्ण को भोगना नहीं है, कृष्ण की सेवा करनी है। प्रीमेच्योर लेवल पे वृंदावन जाने का मतलब होता है कृष्ण को भोगना। हम ब्रजवासी हैं, हम तो कृष्ण के प्रिय जो हैं, भक्त हैं, हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सो हमें क्या करना है, हमें पहले सेवा करनी है, और उस सेवा के लिए हमें देश विदेश कहीं पे भी जाना पड़े, सी देन ओनली, जब इतना प्योरिफिकेशन आएगा, then only we will be able to understand Braj Bhag. Prabhupada said, when you are going to retire, then come and stay in Vrindavan. बट टिल यू कैन फाइट। इवन आप देखेंगे, मैंने भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का एग्जाम्पल बताया था, है ना, कि हाउ ही गेव अवे हिज लाइफ इन द प्लेस वेयर ही वॉज लिविंग। सबने कहा महाराज आपको वृंदावन जाना, उन्होंने कहा नहीं, इफ आई गो टू वृंदावन आई विल बी प्रूविंग माई स्पिरिचुअल मास्टर रॉन्ग, है ना, माई स्पिरिचुअल मास्टर ने हर जगह वृंदावन मैनिफेस्ट किया। सो द प्लेस आई एम लिविंग हियर नाउ इज एक्चुअली द वृंदावन, सो आई डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट। यहीं से मुझे भगवान लेके जाएंगे, ये जगह मेरे स्पिरिचुअल, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु महाराज ने मैनिफेस्ट किया। एंड देन देर वॉज भक्ति चारू स्वामी महाराज, ही वॉज इन मायापुर, एंड इट वॉज द कोविड टाइम, है ना, कोविड वॉज एट इट पीक, और भक्ति चारू महाराज का जो हेल्थ है वो भी इतना अच्छा नहीं रह रहा था, ही हैड डायबिटीज एंड प्रोबेबली फ्यू एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। एंड सबके, उनके जितने भी शिष्य थे, उन्होंने कहा महाराज नो, आप यहीं पे रहिए। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा सी, बिफोर कोविड माय प्रोग्राम्स वाज प्लान्ड फॉर अमेरिका, तो मैं जाऊंगा, मैं वहाँ अमेरिका जाऊंगा। तो उन सब ने कहा महाराज आप प्लीज मत जाइए, वहां पे बहुत गंदा कोविड फैला हुआ है, योर हेल्थ इज नॉट, योर हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स आर नॉट गुड। देन भक्ति चारू महाराज ने अपना लास्ट स्टेटमेंट पता है क्या बोला, ही सेड माय गुरु महाराज टोल्ड मी टू डाई एज अ सोल्जियर इन द बैटल फील्ड, नॉट टू स्टे एट होम। तो इसीलिए जो मेरे को प्रचार करने का ड्यूटीज है, जो मेरे को प्रचार करने की वो मिली है, मैं वहां जाऊंगा। और ही वेंट, एंड लुक ही डाइड इन द बैटल फील्ड। तो प्रभुपाद कभी भी एडवोकेट नहीं किया प्रीमेच्योरली वृंदावन रहो। इवन व्हेन आंध्रा प्रभु यूज्ड टू से स्टे इन वृंदावन, it was like stay in actual Vrindavan through your mind, through when you go to Vrindavan, ladies and gentlemen, everything should become Vrindavan. Your body should become Vrindavan, your mind should become Vrindavan, your intelligence should become Vrindavan, your tongue should become Vrindavan, your eyes should become Vrindavan, your nose should become Vrindavan, your skin should become Vrindavan. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? आपका बॉडी वृंदावन होगा तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी का श्रृंगार क्या होगा, ब्रज रज होगी, है ना। आपका बॉडी का जो टंग है वो सिर्फ प्रसादी पारी होगी, है ना। जो आप सूंघ रहे होंगे नाक से, वो ब्रज की लताओं पे लगे हुए फ्लावर्स, या जो कृष्ण के लिए आप गार्लैंड्स बनाएंगे, और वो प्रसादी गार्लैंड जो आपको महा गार्लैंड वापस मिलेगा वो, है ना। आपकी आंखें क्या देख रही होंगी, क्या भौतिक जगत के स्त्री पुरुष? नहीं, आपकी आंखें सिर्फ राधा श्याम सुंदर या कृष्ण बलराम या चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को देख रही होंगी। आपके माइंड में क्या थॉट्स आएंगे कि ठाकुर जी की कैसी सेवा करनी है, कैसे माला बनाऊं, कैसे और करूं। So, if you have cultivated to that kind of a understanding, that kind of a level, you are more or less eligible to go and stay in Vrindavan. और अगर आपने नहीं cultivate किया, then you are forcing Vrindavan to do the surgery on you. So it's your choice. मैं ये डरा नहीं रही, हमें जाना चाहिए ब्रज, कार्तिक में जाना चाहिए, ब्रजवास करना चाहिए, लेकिन उसको कल्टीवेट करो। 3 दिन से ज्यादा ब्रज में मत रुको, नहीं तो दिक्कत में हो जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो वृंदावन इज दैट प्लेस, वृंदावन इज नॉट अ यूपी में जगह, इट्स अ चिन्मय धाम, इट्स अ चिन्मय धाम। Another friend of mine,
not a yes, friend. I will not name her, but she suffered a very bad divorce, and after that divorce, she said, "Now I'm not going to live with my family, है ना, I'm not going to, क्योंकि यहाँ पे सारे ताने मारते थे, ओ शी इज अ लेफ्ट वुमन और ये है." So she shifted her base to Vrindavan and she started living over there. And ladies and gentlemen, let me tell you what happened. जब वो वहां पे रह रही थी, तो वहां पे भी क्या हो गया, द पीपल, शी वॉज द लोन लेडी, एंड प्रभुपाद हैज ऑलवेज सेड द वुमन शुड ऑलवेज बी अंडर द guidance of the father या husband या son, and she was alone. The people were not looking at her in a very nice way, because देखो, आप किसको डिवोटी कहोगे? हम सब जो है टेम्पल जाते हैं, और हम सबके नाम के आगे लगा हुआ डिवोटी, ओ जतिन इज अ डिवोटी, ममता, अनिकेत, है ना, डॉक्टर सोनल, एवरीवन, मुस्कान, उद्धव, अभिषेक, दे ऑल आर डिवोटी। लेकिन हम अभी अस्पताल में गए हैं, वी आर ऑल आर पेशेंट, है ना। अभी कौन कितनी जल्दी ठीक होता है वो हमें नहीं पता। समाज तो यहीं से उठ के गया है ना। तो वहां पे भी, वृंदावन में भी समाज तो है, लोग तो है, कलयुग का प्रभाव तो, जो चिन्मय वृंदावन है, जिसने वो रियलाइज कर लिया, दैट दे कैन सी कि कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो भौम सी, इफ यू गो टू अ साधु विद द चीटिंग मेंटालिटी, यू विल गेट चीटेड। इफ यू गो टू कृष्णा फॉर चीटिंग, तो यू डोंट नो, यू आर फेसिंग द बिगेस्ट ब्लफ मास्टर ऑफ ऑल टाइम्स, है ना। सो आप कृष्ण को जिस मंशा के साथ अप्रोच करोगे, कृष्णा नोस कि आप क्या मंशा के साथ जा रहे हो। अगर आप चीटिंग मेंटालिटी के साथ जाओगे, अभी आपको लगेगा कि ओ, डिवोटी बन के सब सही 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 हो रहा है। लेकिन कृष्ण की कृपा क्या होती है, वो जब आपसे सब कुछ छीन लेता है। और यदि आपका सब कुछ सही सही हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो सोचो, इट इज नॉट कृष्णा डूइंग कृपा। लेट मी ब्रेक अप टू यू कि कृष्णा के पास अगर आप जाते हो और आपके फैमिली मेंबर्स आपसे दूर हो रहे हैं, आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, फाइनेंशियली आप इतना ग्रो नहीं कर पा रहे, है ना, करियर वाइज नहीं हो पा रहा, जो आपके पास था वो चीजें छूट जाती हैं, है ना, अकिंचन बन जाते हो। हमने चौराष्टकम में पढ़ा ना, बिल्कुल कुछ नहीं है सिवाय कृष्ण के। तो दैट इज कृष्ण कृपा। प्रभुपाद ने कृष्ण ने प्रभुपाद का बिजनेस, फैमिली, पुत्र सब छीन लिया। ही वॉज ट्रैवलिंग, उनका सिंसियरिटी को इतना चेक किया। प्रभुपाद कौन थे? प्रभुपाद वॉज द what? He was a Senapati Bhakta in the Radharani's army, and still he has to go to that human struggle here. और उसके बाद जो वो ब्लास्ट हुआ एंड प्रभुपाद स्टेड हिज ग्राउंड, तो आपने देखा ना, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हुआ। सो कृष्णा की कृपा ऐसे होती है, वो छीनते हैं आपसे सबसे पहले हर चीज। और यदि आपको मिल रही है सारी चीजें, तो इसका मतलब भगवान अभी कृपा नहीं कर रहे। एंड इफ यू अप्रोच कृष्णा विद वर्ल्डली डिजायर्स, और उसके बाद इतना लिटरेचर, इतना फिलोसफी सुनने के बाद ऑल्सो यू आर स्टकिंग टू द ग्राउंड्स की हमें धनम देहि, सुंदरम देहि, ज्ञानम देहि, इसी पे अगर आप स्टकअप रह गए, तो इसका मतलब चीटिंग हो रही है इतना फिलोसफी सुनने के बाद भी। तो देन कृष्णा विल चीट यू, एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड वृंदावन। So I was talking about my friend who went to Vrindavan after a bad divorce, and she was like कि blamed, और वहां पे भी people were, see everyone, why I told you everything, क्योंकि वहां पे भी लोग हैं, and they are not the pure devotees, though they are called devotees, but they also didn't see her in that vision, and she was living alone, lonely, सेवा छूट गई, and she end up having rheumatoid arthritis, उसका सारा बॉडी में, वहां पे भी ब्लेम गेम चलता रहा, and she had rheumatoid arthritis, and with that pain she is struggling in Vrindavan, and neither now she is able to come back, क्योंकि वो अपनी फैमिली से लड़के गई, एंड सेकेंडली वहां पे अब कोई सेवा भी नहीं कर पा रही, खुद ही उसे खाना बनाना पड़ता है, तो शी इज गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल, है ना। एंड मोर ओवर, प्लीज ज्वाइन लिंक टू, आई विल टेल यू मोर।